हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एच हब। जैसा कि हमने कल सिंप्लीफिकेशन की थी और हमने आपको बोला था कि कल हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ डेसिमल्स लेके आपके लिए आया हूँ, जिसको कि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पॉइंट या फिर हिंदी में दशमलव भी बोलते हैं। तो आज हम डेसिमल्स की कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे डेसिमल्स की मल्टीप्लाई को जल्दी शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कई बार आंसर सही नहीं आता है या कई बार डेसिमल कहाँ लगेगा वो भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए आज हम एक शॉर्ट तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ डेसिमल लगाना है और किस तरह से इसका सही आंसर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ होती हैं वो कभी भी काउंट नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये काउंट नहीं होंगी। तो 2.8 मल्टीप्लाई बाय 0.060, तो ये जो ज़ीरोज़ हैं हम इनको काउंट नहीं करेंगे, ये ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे। तो इसको हम सिर्फ 0.6 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डेसिमल नहीं लेंगे, इसको हम बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सही आंसर आए। तो 2.8 को मैं 28 और 0.6 को मैं सिर्फ 6 लिख रहा हूँ। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 168। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, छोटी सी मल्टीप्लाई है, हमारे पास 168 आता है। अब हमें 168 में डेसिमल ऐड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। डेसिमल के बाद हमें सिर्फ डिजिट्स काउंट करनी है कि डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। अगर 2.8 में देखें हम तो पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट है, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो हमें इन डिजिट्स को काउंट करके यहाँ पे डेसिमल ऐड करना है। तो 1 2 3 4, तो डेसिमल के बाद हमारे पास हो गई टोटल 4 डिजिट्स। तो यहाँ पे पर भी हमें 4 डिजिट के बाद पहले का ऐड करना है डेसिमल। तो हमें पहले 4 डिजिट्स यहाँ पे बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास 3 है, 1 2 3 पर हमें 4 चाहिए, तो 4 बनाने के लिए हम एक 0 ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट्स हो गए हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद थी। तो अब हम यहाँ पर डेसिमल ऐड कर सकते हैं 4 डिजिट से पहले। अब यहाँ पे हम डेसिमल ऐड कर सकते हैं और इसके आगे एक 0 लग जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर बनता है 0.0168। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ये तो बहुत ईजी होगा। तो इसमें भी वही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम ये 0 और डेसिमल इसको काउंट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 0 के डेसिमल के बाद वाली टर्म्स को लेना है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 24 2 तो होता है हमारे पास 48। तो अब उसी तरह से करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे डेसिमल के बाद। यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स यहाँ पे है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यहाँ पे है। तो 2 ये 2 ये, तो हमारे पास होती हैं टोटल 4 डिजिट्स। तो अब हमें यहाँ आंसर में डेसिमल लगाने के लिए भी 4 डिजिट्स ही चाहिए। तो हम यहाँ पे भी 4 डिजिट्स बना लेंगे। 2 हमारे पास हैं, 2 हम खुद बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स हो गई हैं, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2.2 या मल्टीप्लाई बाय 16.0। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसलिए मैंने इसको इसलिए लिया है ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो एक सिंपल क्वेश्चन एक और ले लिया मैंने। तो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो वही चलेगा। इसमें भी हम 22 लिख देंगे 2.2 को, और 16.0 को सिर्फ 16, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 0 तो वैसे भी डेसिमल के बाद काउंट नहीं होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, इतना तो आता ही होगा सबको। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 352। अब वही सेम वे जिससे हमें डेसिमल ऐड करना है। और इस क्वेश्चन को लेने का मेरा एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गलती करेंगे, तो उस लोगों से ये मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मली देखें तो हमने ये सीखा था कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं हम उनको काउंट करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे कि 1 और 2 और 0 को 2 डिजिट्स काउंट कर लेंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो डेसिमल के बाद है वो 0 काउंट कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस 0 को काउंट नहीं करेंगे, ओनली ये डिजिट हमारी जो 2 है इसे सिर्फ यही काउंट होगी, और
यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट भी यहाँ पे 1 डिजिट के बाद ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को रखने का मेरा यही रीज़न था, क्योंकि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर सकते थे, जो कि ये हो सकती थी कि इसको और इसको भी काउंट करके, तो 2 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल यहाँ लगा सकते थे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, 0 नॉन काउंटेबल होता है डेसिमल के बाद, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक डिजिट को काउंट करके और एक डिजिट के बाद ही डेसिमल यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह का है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखने में ये आपको टफ़ लग रहा होगा, बट उतना टफ़ है नहीं, बहुत ईजी है। हमने जैसे शॉर्ट वे से इसको सॉल्व करना सीखा है, वैसे उसी तरीके से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें इनकी ज़ीरो और डेसिमल्स को हटा देना है, और हम इसको 0.48 को डायरेक्ट लिख देंगे 48, 3.2 को लिख देंगे 32, और 2.1 को लिख देंगे डायरेक्ट 21, और ऐसे ही 0.03 को डायरेक्ट हम 3 लिख देंगे, और 0.04 को 4, 1.6 को 16, और 0.8 हमारे पास हो जाएगा 8। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास अगर 3.5 है और हमने इसका डेसिमल हटाना है, इसको विदाउट डेसिमल रखना है, तो हमें 35 अपॉन डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होंगी उतनी 0 और प्लस ये हो जाएगा 10। और अगर हमारे पास 35 है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी सेम होता है। हम काउंट करते हैं कि 3.5 है, तो अगर इसके नीचे हम 10 लगा दें तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 3.5 में। तो बस ऐसा ही कुछ इसमें भी है, हम इसमें इस जो ज़ीरोज़ हैं वो इसके आगे लगा देंगे। जैसे कि नीचे हमारे पास कितनी टर्म्स है ज़ीरो के बाद, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, और वैसा ही ऊपर वाला काउंट करके हम ऊपर की ज़ीरोज़ नीचे लगा देंगे। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अब हम इसको आराम से इजीली काट सकते हैं। तो अगर इसको हम 4 से काटें, 3 7 21, और अगर इसको हम 4 से काटें तो 24, और 16 1 16, 16 2 32, और 8 1 8, 8 3 24। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ कट चुकी हैं। अब यहाँ पे इनकी भी ज़ीरोज़ हम काट देते हैं, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ यहाँ पे, तो 4 ऊपर की कट जाएंगी, 1 2 3 4, तो हमारे पास ऊपर बच रहा है 100। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, 3 2 6, 6 7 42, तो 42 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर है 4200। इसी में हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि हमारे काम की है और आगे आपको क्वेश्चन में काम आ सकती है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, जैसे हमारे पास ये था 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको डायरेक्ट 10 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं, और हमारे पास अगले में 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको 10 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। और अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है, x रेज़ टू पावर m अपॉन x रेज़ टू पावर n। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन x रेज़ टू पावर m माइनस n। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर इसकी माइनस होएगी, तो हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास बचेगा 10 रेज़ टू पावर 2। तो जब 10 रेज़ टू पावर 2 है तो इट मीन्स 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो आपके पास सेम आ रहा है। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4200 ही आंसर हमारे पास आएगा। लेट्स मूव टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, 0.2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 0.03 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 0.8 इंटू 0.09। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इसमें ये गलती करेंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है कि 0.2 रेज़ टू पावर 3 है, तो बहुत सारे लोग इसको 0.2
2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको ऐसे इस तरह से मिस्टेक करते हैं, और ऐसे ही इसमें भी कर देंगे कि 0.0 रेज़ टू पावर 2 है, 0.03 रेज़ टू पावर 2 है, तो इसको वो 0.09 लिख देंगे, जो कि गलत है। ये हमारे पास आंसर कभी नहीं आएगा। मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे खोला जाता है। तो अगर हमारे पास 0.2 है, रेज़ टू पावर 3 है, तो इसको हम जब खोलेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। और अब आप देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 तो हमारे पास है, बट डेसिमल्स के बाद हमने डिजिट्स काउंट करनी होती है, तो कितनी है 1 2 और ये 3 डिजिट्स हैं। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे भी 3 डिजिट चाहिए डेसिमल से पहले। तो 1 ये एक हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट्स और लगाएंगे। तो अब हमारे पास 3 डिजिट्स बन गई हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.008। तो इस तरह का जो भी है अगर इस तरह का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हमेशा इसको ऐसे ही किया जाता है, डायरेक्ट शॉर्टकट से। अगर हम 0.8 लिख देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपको 0.03 को खोल के दिखाऊं, तो 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो 3 3 ज़ा 9 तो हमारे पास हो रहा है, बट हमने जो डिजिट्स काउंट करनी है, तो 1 2 1 2 डेसिमल के बाद 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 और 2 4 डिजिट्स है हमारे पास, बट यहाँ तो हमारे पास एक ही है, तो 3 डिजिट्स हम खुद की बनाएंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेसिमल। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी, और आगे आप ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको खोल के लिख देते हैं। तो ये इसको जब हम खोलेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो ये हमारे पास आएगा 0.008 मल्टीप्लाई बाय, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 0 और ये 9, और जो नीचे का है इसको हम एज इट इज़ रखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.09। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 9 ज़ा 72, और यहाँ पे सेम 8 9 ज़ा 72। अभी हम डेसिमल्स को कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके डिजिट्स लिए हैं। तो ये तो हमारे पास कट जाएगा 1 से, 72 और 72 आपस में कैंसिल हो गए। अब हमें ज़ीरोज़ काउंट करनी है, सॉरी डिजिट्स काउंट करनी है डेसिमल के बाद। तो नीचे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 1 2 और 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वही जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, 10 रेज़ टू पावर 3। और नीचे, क्योंकि नीचे वाली ज़ीरोज़ काउंट करके ऊपर पावर बनती है और ऊपर वाली की नीचे पावर बनती है, तो ऊपर वाली काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 रेज़ टू पावर हो जाएगा हमारे पास 7। तो अब आपको याद होगा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला बताया था इसको सॉल्व करने का, जो कि था x रेज़ टू पावर n ओवर x रेज़ टू पावर m। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 1/x रेज़ टू पावर m माइनस n। तो हम बस वही करेंगे इसमें भी। तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ। तो हमारे पास आया था 72/72, इसको कैंसिल करके 1। अब हमने ज़ीरोज़ काउंट की थी, तो हमारे पास बना था 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 1 2 3, 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन ऊपर हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 रेज़ टू पावर 7। तो अब हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला था हमारे पास 1 अपॉन बेस हमारा सेम है 10 रेज़ टू पावर 7 माइनस 3। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि x रेज़ टू पावर m माइनस n, तो 7 माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 4। ये हमारे पास इसको सॉल्व करके आया है। अब हम इसको खोल के लिख देंगे या तोड़ के लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4 है, तो हमारे पास 1 2 3 4 0 हो जाएंगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4, तो 1 और 1 के आगे 1 2 3 4, हमें 4 डिजिट्स बनानी है। एक डिजिट हमारे पास है 1
इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1 और 3 डिजिट्स हमें और बनानी है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट्स और डॉट या डेसिमल और 0। तो हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना तो सबको ही पता होगा, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे 1/10 है, तो जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे एक 0 है तो उसके बाद डेसिमल लगेगा। तो सेम यहीं पे हमने किया है, यहाँ पे नीचे 4 zeros थी तो हमने ऊपर इसको सिंपली डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है हमारा आंसर और ये थे आज के डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको कंटिन्यूस हमारी ये मैथ्स की सीरीज़ और बाकी जो भी हम अपनी मेहनत करके लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो चाहे साइको हो गया या करंट अफेयर्स का हो गया, उनको देखें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की वीडियोस हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।